वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरएलडी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है जिसके बारे में उनके पिता अजीत सिंह ने पूर्व में एक बार टिप्पणी की थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई कुख्यात गुंडा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जयंत समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिन्होंने गुंडों और दंगाइयों को संरक्षण दिया। और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी में अपने चुनाव अभियान के दौरान पूछा कि आरएलडी के हैंडपंप को पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि 2012 और 2017 के बीच सपा सरकार द्वारा लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए थे। और पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने से एक दिन पहले दंगे, कर्फ्यू और स्थानीय लोगों का पलायन सामान्य था और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया। और वहीं कहा कि अखिलेश शासन के दौरान महिलाएं असुरक्षित थीं। यूपी के धामपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। और वहीं स्वतंत्र देव ने जनता को संबोधित भी किया और स्वतंत्र देव ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की याद दिलाते हुए बीजेपी के हक में वोट की अपील की और बाद में बीजेपी के तमाम उपलब्धियां गिनवाई गई। और दरअसल धामपुर के शुभम मंडप में जनसंवाद वोटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शिरकत की। और स्वतंत्र देव के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा सरकार में हुए दंगों से लोग अब तक प्रभावित हैं और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी एक दंगा नहीं हुआ और सभी गुंडे बदमाश यूपी को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगे कहा कि जाट समाज सभी बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी फिर से यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वादा करूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। पहली सरकार है जो गुंडागर्दी मुक्त शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पहली सरकार है जो ईमानदार नेतृत्व है और सक्षम नेतृत्व है। पूरा राज्य खुशहाल है और गरीबों को पहली बार 15 करोड़ लोगों को राशन दिया। यूपी में 10 फरवरी से पहले चरण की 98 सीटों पर चुनाव होना है और हर राजनीतिक पार्टियों ने खूब प्रचार प्रसार किया और किसी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया तो किसी ने अपने कामों को गिनवाया। और वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कल थम गया और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट के प्रत्याशी सोमेंद्र तोमर के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरठ में आयोजन रोड स्थित एक होटल में किया, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनकी सरकार में इनसिक्योरिटी की बात बताई गई। हालांकि बीजेपी सरकार में सिक्योरिटी और तमाम चीजों की बात करते हुए मैनिफेस्टो में क्या कुछ दिया गया, जिसको उन्होंने विस्तार से भी बताया। और सबसे अहम बात इस बार किसानों को साधने के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के बिजली के बिल को फ्री करने की बात कही गई और महिलाओं को लेकर काफी वादे और दावे किए गए। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मैनिफेस्टो में किए गए तमाम चीजों को बताने के लिए अनुराग ठाकुर पत्रकारों से बातचीत करते रहे और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है। एवं स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंदर भी बीमा कार्ड मिशन मोड में हम उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुगम शिक्षा हो, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में फर्नीचर और स्मार्ट क्लासरूम बनाने का हम काम करेंगे। हजारों करोड़ रुपए खर्च होगी। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन की हम शुरुआत करेंगे। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों की शुरुआत होगी। इसमें बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया जाएगा और हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय की। मेरठ में विधानसभा चुनाव को लेकर शहर से बसपा प्रत्याशी
हाजिर दिलशाद शौकत ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जुलूस निकाला और शहर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी दिलशाद शौकत है, जहां रोड शो के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये जुलूस निकला, जिसमें सभी लोग बगैर मास्क लगाए नजर आए। और इतना ही नहीं बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की गई है। और ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता था, जिसमें लगातार बसपा प्रत्याशी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दिखाई दिए। और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बाद बसपा उम्मीदवार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जहां लोगों ने चुनाव आयोग से बसपा प्रत्याशी पर कार्रवाई की मांग की। और वहीं बसपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं। और देखें कैसे बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। और वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कल गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और चंद्रशेखर आजाद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही उन्होंने गोरखपुर सीट को बीजेपी का गढ़ कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और वहीं आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है, वो गढ़ राजशाही में होता है। और मैंने यहाँ से कई लोगों को हारते हुए देखा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी यहाँ से हार गई थी।